जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया, कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। भाई हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए, सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। बानी पीटीआई ने इख्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। मैंने जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर बर्दाश्त किया लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हारूनाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले कुछ घरों को गए, कुछ इबरतनाक अंजाम को पहुंचे। बानी पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ होता है। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी को पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था, आगे भी निकालेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहूटा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहूटा के लिए बड़ी तरक्याती स्कीम्स लाने का भी ऐलान। बिलावल भुट्टो की डेरा इस्माइल खान में घन गरज। JUI का नाम लिए बगैर तनकीद। बोले, रिवायती सियासतदानों में मसाइल का सामना करने की अहलियत नहीं। जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे, अब मौसम अच्छा है, अब वो कहां जाएंगे। मुआशी बहरान से पाकिस्तान को निजात दिलाना मिशन है। पाकिस्तानी अवाम की आमदनी में इजाफा करके दिखाऊंगा। ये वैसा वादा नहीं जो दूसरी जमात करके गई थी। नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया तो मुल्क में करप्शन कम हो रही थी। पीटीआई के दौर में करप्शन ऊपर गई। शहबाज शरीफ का लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। हल्का NA 127 में भी कारकुनों का लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। कहा, मेरे एक मेहरबान ने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता, कराची में टैंकर से पानी मिलता है। लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कों को साफ किया जाता है। हमें मौका मिला तो कराची के हर घर में नलके में पानी आएगा। मरियम नवाज बोली, किसी को मुनाजरा करने का बहुत शौक है, मुनाजरा करना है तो कर लो। मुनाजरा तो तब बनता है जब आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जितने तरक्याती काम करवाए हों। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुना दिया। दोनों पर दानिस्ता तौर पर कौमी खुफिया दस्तावेज के मंदरजात पब्लिक करने के इल्जामात साबित। अदालत ने कहा, इस्तिगासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब और दिफाई वकला नाकाम रहे। बानी पीटीआई का 342 का बयान भी रिकॉर्ड। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सजा के बावजूद ज़मीर मुतमईन है, पाकिस्तान का हमेशा दिफा किया और करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ का सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले से नाइंसाफियों के रिकॉर्ड्स टूटे। अवाम मुश्तिल न हो, 8 तारीख को वोट का हक इस्तेमाल करें। अलीमा खान बोली, इंसाफ की जंग के लिए आखिर तक लड़ेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब, जेल हस्पताल मुंतकिल। रेफरेंस की समाअत सुबह तक मुलतवी। समाअत के दौरान बुशरा बीबी का दफा 342 के तहत बयान कलमबंद। बानी चेयरमैन पीटीआई का बयान सुबह कलमबंद किया जाएगा। मुल्ज़िमान की जानिब से गवाहान की लिस्ट भी अदालत पेश की जाएगी।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट जारी। पीटीआई इंसदाद करप्शन के दावों का पोल खुल गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई हुकूमत हालिया अदवार की करप्ट तरीन हुकूमत थी। इंसदाद करप्शन के वादों के बावजूद पीटीआई हुकूमत ने इस्लाहात नाफिज नहीं की। एमक्यूएम के इंतखाबी दफातर में घुसकर कारकुनान को निशाना बनाया जा रहा है। अपने शहीद साथियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान से जीने का हक छीना जा रहा है, तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। विफाकी काबीना ने एफबीआर की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। रीस्ट्रक्चरिंग पर वजीर खजाना की रिपोर्ट भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को एफबीआर में इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को मरासला। लिखा, ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लाहात लाना मुंतखब हुकूमत का काम है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार में सुस्तरवी की पेशगोई। पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार 2% रहने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में आइंदा 2 माह में तकरीबन $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम फोकस में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीत अतीक रुमैती ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी। कराची में 2, अंदरून सिंध में 8 और बलूचिस्तान में 5 जदीद हस्पताल बनाने का भी फैसला। बिजली चोरी के खिलाफ ट्रैक डाउन। 21 से 28 जनवरी मुल्क गिर कार्रवाइयों में 1 अरब 81 करोड़ रुपए वसूल और 176 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां और वसूलियां इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान के अलावा पिशावर, नए जमशुदा अजला, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा से की गई। 1 सितंबर से अब तक 43,023 अफराद गिरफ्तार और 70 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं।